अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं खान बसवाला, व्हीकल इंस्ट्रक्टर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप फ्रांस से फ्री में कैसे लाइसेंस ले सकते हैं और तरीकाकार सारा मैंने बताया था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो, आप उसको विजिट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि फ्रेंच लाइसेंस के साथ आप जर्मनी में जॉब कैसे कर सकते हैं और 3000 यूरोज़ या इससे प्लस कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि फ्रांस में ऑलमोस्ट सैलरी जो है 2000 अराउंड अबाउट है, इससे प्लस थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस में है, लेकिन जर्मनी में ऑलमोस्ट तकरीबन 3000 या प्लस है इस। और एडवांटेजेस जो हैं वो उससे अलग है। मसलन आपकी फैमिली भी जो है वो मतलब फ्री में सफ़र कर सकती है। जैसे ये जर्मनी का एरिया बादन-वुर्तम्बर्ग का, अगर आप एसवे की कंपनी है बड़ी, ऐसी कंपनी की मशहूरी के लिए ये नहीं कर रहा बात में, लेकिन वैसे आपको कोट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप उस कंपनी के साथ जॉब करते हैं तो आप ट्रेन्स में भी पूरे बादन-वुर्तम्बर्ग में और बसेस में ट्रैवल फ्री कर सकते हैं फैमिली के साथ। और यहाँ फ्रांस में आप अकेले ही सफ़र कर सकते हैं। फैमिली के लिए कुछ रिडक्शन होगी, लेकिन मतलब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप फ्रेंच लाइसेंस से जर्मनी में जॉब कैसे कर सकते हैं। पहला मसला जो होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कन्वर्शन का है कि उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपके लिए ये है कि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्रेंच लाइसेंस है जो कि अगर फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने इशू किया हुआ है, और अगर आपने किसी और मुल्क से लिया है तो फिर उसकी कंडीशंस डिपेंड करता है। लेकिन फॉर श्योर कि अगर आपके पास फ्रेंच लाइसेंस है और यहाँ से इशू हुआ है तो आपको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वो एक्सपायर होने के करीब ना हो। और अगर आप वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं तो फिर डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन फिर भी वो आपको लाइसेंस दे देंगे। और लेकिन अगर आप फ्रेंच लाइसेंस के साथ फ्रांस में रहते हुए जॉब करना चाहते हैं जर्मनी में तो कोई इशू नहीं है उसमें। और उसके बाद आती है लैंग्वेज का मसला। लैंग्वेज जर्मन थोड़ी बहुत आती हो तो ठीक है, अगर नहीं भी आती तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तब भी काम चल जाएगा। जैसे कि फ्लिक्स बस कंपनी है, वहाँ पे मैंने उसके साथ काम किया हुआ आज से तकरीबन 10 साल पहले। ये 4 ममालिक में यूरोप में लेके गया था बस। फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से आगे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से आगे म्यूनिख तक, फ्रांस आंसी और उसके बाद जनेव, जनेव से आगे लोजान, लोजान से आगे फ्राइबर्ग, फ्राइबर्ग जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ना कि वो एक जर्मनी में भी है फ्राइबर्ग ब्राइज़ऑफ, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ फ्राइबर्ग जो स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद बेर्न कैपिटल जो है, और उसके बाद ज्यूरिख के पास से होते हुए सेंट गालन जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और उसके बाद बेगन्स ऑस्ट्रिया में है, और वहाँ से N96 जो हाईवे है जिसको ऑटोबान बोलते हैं जर्मन में और फ्रेंच में ऑटो रूट बोलते हैं, वो लेके वो डायरेक्ट म्यूनिख तक जाता है, जो कि फ्लिक्स बस का हेड ऑफिस है। वैसे ये बेस है अमेरिकन कंपनी है, लॉस एंजलिस बेस, लेकिन यहाँ पे जो एजेंसी है वो जर्मनी के पास है। इस कंपनी के पास तकरीबन 3000 बसेस हैं। ये यूरोप की सबसे बड़ी टूरिज्म कंपनी है और 1 लाख के करीब पूरे यूरोप में इनके स्टेशन हैं। जो यूरोप में रहते हैं या जो कभी किसी ने विजिट किया हो तो वो फ्लिक्स बस को जानता होगा। तो ये लाइन 106 जो थी 106 मैंने शुरू की थी ड्यू टू माई लैंग्वेजेस। मुझे ऐसा लैंग्वेजेस का पॉलीग्लॉट हूँ मैं, 5 लैंग्वेजेस बोलता हूँ मैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच। तो ये इस एरिया में फ्रेंच और जर्मन बोली जाती है। और फिर जो इंटरनेशनल कस्टमर्स होते हैं जैसे जापानीज़ हैं, अमेरिकन हैं, तो वो फिर इनके साथ इंग्लिश में। और उसके अलावा मैंने एक यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ स्ट्रासबर्ग में, यहाँ पे मैंने एक मुकामी कंपनी है जर्मनी की जो सिर्फ सिटी टू सिटी जो अपने टूरिस्ट हैं उनको लेके आती है यहाँ पे फ्रांस में, उसके साथ भी काम किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं कि टैक्सेस का क्या होगा, कि अगर आप रहते हैं फ्रांस में तो टैक्स का क्या। अगर तो आप फ्रांस में जॉब करते हैं तो आपको 19% टैक्स देना पड़ता है, समथिंग प्लस माइनस इसमें कर लें, कुछ परसेंट हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप फ्रांस में रहते हुए जर्मनी में जॉब करते हैं तो आपको 4.5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली फ्रांस के। इसीलिए बहुत सारे जर्मन्स जो हैं वो वापस इधर आके फ्रांस में रहते हैं और दोबारा जॉब जो है जर्मनी में जाके करते हैं। जो सैलरीज हैं वो अच्छी हैं कंपैरेटिवली, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली फ्रांस के, और जैसे मैंने बताया फिर टैक्सेस भी कम है।
मैंने कल आपको बताया था कि आप फ्रांस में तकरीबन 2000 यूरोस प्लस माइनस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कंपनी के, तो वो कमा सकते हैं। लेकिन फॉर श्योर जर्मनी में 3000 के इर्द गिर्द वैसे प्लस आप कमा सकते हैं, और इसके अलावा आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ेंगे, और इसके अलावा जो बेनिफिट्स होंगे वो अलहदा होंगे। सिटीज़ का नाम लेने का मकसद ये था कि वैसे मैं ये मैप भी इसमें ऐड कर दूंगा, जिसमें कि वो टाइमिंग बता रहा है, वो कार के हिसाब से टाइमिंग बता रहा है, और ड्यूरेशन बता रहा है कि 650 किलोमीटर बनता है फ्रांस से आंसी से म्यूनिख तक। लेकिन कार की स्पीड जो है यहाँ पे अलाउ है सर्टेन एरियाज़ में 130, वो फास्ट जा सकती है, लेकिन बस के ऊपर आप जो है वो 100 क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कंपनीज ने बसेस को या तो कैप किया होता है, या आपको फिर भी अलाउ नहीं होता है कि आप जो है 100 प्लस पे ड्राइव करें। कैमरास जगह जगह स्पीड कैमरास लगे होते हैं, और वो फिर आपको फ़ाइन भी होता है, और सम केसेस में अगर ज़्यादा फ़ाइन हो तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ये आज हमारा मौजू नहीं है, लेकिन हम इस पे फिर बात करेंगे, तो वीडियो में मिलते हैं। ड्राइव सेफ, स्टे साउंड एंड टेक केयर। मैं हूं खान बस वाला।